नमस्कार गुरुदेव वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम दादू गेब माए गुरुदेव मिल्या पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धर्या दक्षा अगम अगाध दादू सतगुरु सहज में किया बहु उपकार निर्धन धनवंत कर लिया गुरु मिल्या दातार दादू देखो दयाल की गुरु दिखाई बाट ताला कूंची लाए कर खोले सभी कपाट सतगुरु अंजन बाहिर कर नैन पटल सब खोले बेरे कानू सुनने लागा गूंगा मुखसू बोले सतगुरु दाता जीव का श्रवण शीश कर नैन तन मन ठौंज सवारी सब मुकरसना अरु बैन राम नाम उपदेश कर अगम गवन यूं सैन दादू सदगुरु सब दिया आप मिलाए ऐन सतगुरु पशु मानस करे मानस ते सिद्ध सोए दादू सिद्ध ते देवता देव निरंजन होए बोलियो साधु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से सत्संग हमेशा के लिए आत्मा की खुराक है। आदिदेव परमात्मा ने ये खेल रचा है। किसका रचा? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में अनेक देश है, ऊंचे नीचे अनेक देशों में रहने वाले व्यक्ति, कई देश में तो केवल सर्प ही सर्प रहते हैं। एक देश में गंधर्व लोग रहते हैं। एक देश का विनय ऐसा है कि वहाँ मनुष्य रहते हैं लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती, नहीं रोग होता। मृत्यु होती है उनकी जब ये ब्रह्मांड ले वह एक ही है। जैसे भगवान ने जो ये मृत्यु लोग है, अपन जो रहते हैं ये मृत्यु लोग है। इसमें तो मृत्यु अखंड है, खंडित है ही नहीं, इसलिए ये मृत्यु लोग। इस मृत्यु लोग का विनय जो है अनेक शरीरधारी वृक्ष जल लता पशु पक्षी और मनुष्य, अब इनमें बनाने वाला एक है और एक की सत्ता से सब अपनी अपनी क्रिया संभाल रखी है, लेकिन वह एक होते हुए कर्मों की गति अनेक है। कर्म गति जो है ये अनेक। अगर कर्म गति एक हो गई तो जीव और ब्रह्म के कोई अंतर नहीं रहा। जो पाला पानी को मिला तो हरि जन हरि माए। जैसे बर्फ पिघल करके जल हो गए, वैसे जिसकी कर्म गति जो अलग थी वह उसमें मिल गई। वह जीव ब्रह्म द्वे नहीं है। द्वे को मतलब दो नहीं है। अब ये बात जब श्रीमद् भागवत में बतलाई है कि देवताओं ने
राक्षसों ने मिल करके उद्योग किया, रत्नागर समुद्र को मथा, द्रोणागर पर्वत को रही बनाई और वासुकी नाग का नेता बनाया। उसमें कई वस्तु निकली, सब देवताओं ने ग्रहण कर ली है। शुरू प्रथम में जो जहर निकला वह भगवान शंकर देवता लोगों ने प्रार्थना करने से आप पान कर गए हैं। कंठ में रोक ली, नीचे भगवान की मूर्ति है, कंठ में रोकने से वह जहर लीला पड़ जाता है, तो आभूषण हो गए नीलकंठ, वे परोपकार किए। अगर ये ऐसा नहीं करते तो उनके भगत उनकी लीला को जो है कह के सुन करके अपना जीवन को सफल कैसे बनाते। कि कोई लीला नहीं होती तो अपना जीवन को कैसे सफल बनाते। फिर उनके बाद में कई वस्तु देवता ने ले ली है। फिर लक्ष्मी जी निकला, ये समंदर सुता कहलाती है। लक्ष्मी ने अपने जो है सबको इच्छा करी है, लेकिन वह असुर असुर सब बरोबर बैठ गया। अब उसी समय में भी ऋषियों में और देवता में कतरो अंतर था। उपरोक्त जो सत्संग का जो लक्ष्य है कि परमात्मा एक होते हुए बनाने वाला शरीर 5 तत्व का एक परमात्मा होते हुए ज्योति एक परमात्मा की अंदर रहती हुए भी भिन्न भिन्न कर्मों से मनुष्य की गति अलग है। पशु पक्षियों की सबकी आगे, अगर वह गति कर्मों की एक हो जाए तो सभी दुखों का नाश हो जाता है। मेन बात है। अब उस समय लक्ष्मी जी ने भी वहां देवताओं में कई गुण देखे। उसने देखा, मन ही मन सोचने लगी कि कोई तपस्वी तो है, परंतु उनमें क्रोध पर विजय नहीं है। आज ये वो बात उपरोक्त दूसराने का मतलब है कि पहले सत्संग में ये बात आई थी, लेकिन अपने आप को समझेगा आपा कठे ये बात न सुन करके मन में विचार करे कि आपा किसी जगह पर, हाँ तपस्वी तो है पर क्रोध पर विजय नहीं, तो वो तपस्वी जो है नहीं माने गए, तो उनका काम नहीं सरा तपस्या, यानी जन्म मरण के संकट दूर नहीं हुए। तपस्वी है, क्रोध के ऊपर विजय नहीं। जिन्होंने ज्ञान तो है परंतु पूरे अनासक्त नहीं है। आसक्ति नहीं, ज्ञान हो गया लेकिन आसक्ति नहीं है। हर चीज पर आसक्ति है। मानो एक कपड़े और कमंडल पर भी आसक्ति है तो वो ज्ञान के काम का। आज ऐसे महात्मा और भक्ता में देखो कोई में ये निर्वर्ती आसक्ति कहाँ है? आसक्ति नहीं। कोई बड़े महत्वशाली है परंतु वे काम पर जीत नहीं सके, इंद्रियों का दमन नहीं कर सके। जिन्होंने ऐश्वर्य भी बहुत है परंतु वह ऐश्वर्य ही किस काम का है जब दूसरों का उपकार नहीं कर सकते। कोई मतलब है ऐश्वर्य से जो है, ऐश्वर्य केवल दूसरों का उपकार करने के लिए है। जब वह किन्हों में धर्माचार्य तो है परंतु प्राणियों के प्रति प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं है। ये कमियां हैं, ये कमी मुँह अपना में किसी कमी है। जिनको निकाल देवे वही श्रोतागण माने गए। त्याग तो है परंतु केवल त्याग ही मुक्ति का कारण नहीं है। बहुत से लड़ झड़ त्याग कर दे, ये मेरे नहीं चाहिए, ये मकान ही नहीं चाहिए, गांव ही नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। वो त्याग तो हो गया और वो मुक्ति को कारण थोड़ी है त्याग। बोल वो मुक्ति का कारण, मुक्ति का कारण तो ज्ञान है। ज्ञान है नहीं, उसने तो रोष का त्याग कर दिया। मैं गांव त्याग रहा हूँ, मेरी वस्तु त्याग रहा हूँ। न तो उनकी वस्तु है न उनका गांव है, लेकिन त्याग है पर मुक्ति का कारण नहीं है। इस दशा से लोग त्याग करते हैं। किन्हीं किन्हीं में वीरता तो अवश्य है परंतु वह काल के पंजे के बाहर नहीं है। काल उनको जो काल को नहीं जीत सकते। अवश्य ही कुछ महात्माओं में विषया शक्ति नहीं है। कोई महात्मा भी थे, उसमें महात्मा है, महान आत्मा है, वो महात्मा है, उसमें विषया शक्ति नहीं है
परंतु वे निरंतर अद्वैत समाधि में तल्लीन रहते हैं। वहां का कई जरूरत है लक्ष्मी, सदा अपने निजानंद में मंगल देते हैं। लक्ष्मी ने कहा ये मेरे से भी ऊपर है, अपन लेकर नहीं। किसी किसी में ऋषियों की आयु में बहुत लंबी प्राप्त कर दी है, परंतु उनका शील मंगल मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं में शील मंगल भी है, परंतु उनकी वायु का कुछ भी ठिकाना नहीं, उम्र का कोई ठिकाना नहीं। अवश्य ही किन्हीं में दोनों ही बातें हैं, परंतु वे अमंगल भेष में रहते हैं। लक्ष्मी ने कहा यह भी ठीक। एक भगवान विष्णु, उनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं। एक ऐसा कोई है जो विष्णु भगवान उनके हृदय में बसे हुए हैं और नित्य आनंद में है, परंतु वो लक्ष्मी की चाह नहीं करते हैं। जो भगवान जिनके हृदय में प्रकट हो गया तो लक्ष्मी कड़े लाग रही और खामचारी वाले, ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में लक्ष्मी ने अपने चिर अभीष्ट भगवान को ही, जो भगवान व देवता में विराजमान थे, विष्णु भगवान को ही अपने जो है स्वामी बना लिया है। प्राकृतिक गुण उनका सफल नहीं कर सकते, अनिमा आदि संसद गुण उनमें चाह करते हैं, परंतु वे किसी भी अपेक्षा नहीं रखते। वास्तव में लक्ष्मी ने एकमात्र आसरा भगवान के ले दिया है कि इनके अलावा अब कोई नहीं। ये सब गुणधारी है, सब में समाये हुए है, एक रस है, यानी सर्वगुण निदान में सब आगे। बहुवचन होते हैं, सर्वगुण निदान में सारे काम पूर्ण हो गए। उन्होंने उन्हीं को वरण किया। लक्ष्मी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी है और झुंड के झुंड मतवाले मधुर गुंजार। उसी समय में ने जो है देवता दुंदुभी बजाई है, नाना प्रकार के बाजे फूल बरसाए हैं। लक्ष्मी जी अपने वसन स्थल पर जो है सर्वदा निवास करने का भगवान ने जो है शतान दे दिया। विराजमान होकर के करुणा भरी चितवन से तीनों लोगों के पति अपने प्रभु को उसने बना दिया। उस समय शंख मर्दंग तुरम नरसिंगा आदि बाजे बजने लगे, गंधर्व अप्सराएं नाचने लगी है, बड़ा भारी शब्द होने लगा। ब्रह्मा रुद्र अंगिरा आदि सब प्रजापति फूलों की वर्षा करी है। उसके बाद सभी अब समुद्र मतना फिर आरंभ किया, देवता और राक्षस। कमल नयनी कन्या के रूप में अरुणी देवी प्रकट हुई। वह भगवान की अनुमति से देवताओं ने उसे ले लिया। यह देवी जो है प्रकट हुई, वह अनुमति से जो है देते नाम राक्षसों ने जो है ले ली है। राक्षस उनकी पूजा करते रहो, भैंसा बकरा चढ़ाते रहो। तदंतर महाराज देवता और असुर ने अमृत की इच्छा से, जब अमृत तो निकला नहीं अभी तक, फिर मतना शुरू किया। फिर समुद्र मथन किया, उन्होंने एक अत्यंत अलौकिक पुरुष उत्पन्न हुआ। उनकी भुजाएं लंबी और मोटी थी, उनका गला शंख के समान था, शरीर का रंग बड़ा सुंदर सांवला, गले में माला पीतांबर धारण किए हुए, वह अनुपम स्वर्गीय चीकने घूंगर वाले बाल थे। उनके हाथों का मैंने जो है अमृत का कलश था, अमृत प्रकट किया। और वह भगवान विष्णु के अवतार थे, आयुर्वेद के प्रवक्ता और यज्ञ भोक्ता व धन्वंतरी नाम से संसार में प्रकट हुए। ये धन्वंतरी जो है ये तो समुद्र में निकले। हाँ, धन्वंतरी नहीं, ये सब जो औषधालय, ये औषधियों का जो है कि ये रोग के ये दवा जड़ी बूटी की जानकारी के लिए, इसलिए ये आयुर्वेद चला। जब देवताओं की दृष्टि उस पर तथा उनके हाथों में अमृत के घड़े ऊपर जो है पड़ी है, उन्होंने शीघ्रता से राक्षस दैत्यों का यो आदमी तो ठीक है, लेकिन इनका हाथ में ये अमृत ये है कलश,
तो देवता के देखते हुए एकदम जट जो है वो राक्षसों ने वो गड़ा छीन लिया है। पहले इस ताक में थे वे, किसी तरह समुद्र मंथन में निकली हुई सभी वस्तु हमें मिल जाए, लेकिन असुर उरा अमृत से भरे कलश को छीन ले गए। देवताओं का मन विषाद में पड़ गया। राक्षसों ने कहा सब वस्तु ले ली, अब तो ये अमृत तो हमारी पार्टी का है। ये बात राक्षसों ने देवताओं को कही। अब वे भगवान के शरण में आए। देवता का थोड़ी भीड़ पड़े तो कौन है? परमात्मा राम है। प्रभु के शरण गए कि प्रभु देव राक्षस आ गई तो कूर है, और फिर ये अमृत पी लेंगे तो हमारा तो कोई ठिकाना नहीं, हम कैसे रह सकेंगे? पर देवता घबराए हैं और वे भगवान की शरण ली। उनकी दीन दशा देखकर भक्त वचल भगवान शरण पड़े की लाज भगवान रखा है। देवता भगवान के शरण हो गए तो शरणारक्षक शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले भगवान देवताओं को कहा है, देवताओं तुम लोग लड़ो नहीं, मैं अपनी माया से आपस में इनके अभी फूट डाल देता। जो कोई मनुष्य परमात्मा को न जान करके अपनी होशियारी चलाता है और उसमें अपनी कला कौशल करते हैं, फूट डालते, ये सब भगवान की माया। वह माया से जो है वो माया के वशीभूत कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश का समय आ जाता है बुद्धि बिगाड़ देते हैं भगवान। वह माया है भगवान की, भगवान नहीं बिगाड़ते हैं। उनकी माया उनके कर्मों के अनुसार उनकी बुद्धि को विचलित कर देती है, उल्टी कर देते हैं। भगवान ने कहा देवताओं तुम शरण आए हो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। अभी इनमें फूट पड़ती है, माया इसमें फूट डाल देगी। सुखदेव स्वामी ने कहा कि हे राजा परीक्षित कुरुनंदन, अमृत लोलुप देतु ने उनके लिए आपस में झगड़ा हो गया। प्रभु की माया पलक माई जो है वो खीका खीका। महाराज कहते हैं निकट बुलावे दूर पटावे, काचे पाके पाके काचे तू मन भावे। गुप्त गुण प्रगट करे प्रगट गुप्त समाय, पलक माया भाने गड़े ताकि लचन। एक पलक में खीको खीको देख रहे हैं, एक पलक में जो है, अरे एक घड़ी बाजार में दूसरी घड़ी मसान में, पत्तो न लगे इस बात। और ये घड़ी में तो राजा बना देते हैं, दूसरी घड़ी में रंग बना देते हैं। एक पलक में एक घड़ी तो बहुत दूर होती है। ये एकदम देत्यु राक्षसों के बीच में झगड़ा हो। किस बात का हुआ? पहले हम पिएंगे, वो क्या दूसरा क्या पहले हम पिएंगे इनको। ये आपस में ये भगवान की माया है। जो बनो शान झगड़ो करे वह राक्षस है, और भगवान की माया से विचलित हो गया। सभी ही कहने लगे पहले हम पीऊंगा, पहले मैं तुम नहीं यशो करने लगे। उनमें जो दुर्लभ थे, दुर्बल, यानी जो राक्षस भी एक का न हो, एक बल का नहीं होते, छोटा बड़ा बल कर्मों के अनुसार होते हैं। तो निर्बल थे, जो दुबला निर्बल थे, वो बोलिया कह रहे बलवान देतुओं का विरोध करने को जिन्होंने कलश छीन कर अपने हाथों में लिया था, वह ईर्षावश धर्म की दुआई देखकर रोकने और बार बार कहने लगे रे भाई, देवता भी हमारी बरोबर है और बरोबर परिश्रम किया है, उनको भी एक भाग मिलना चाहिए। जो दुर्बला निर्बल थे वो कहने लगे रे तुम झगड़ा क्यों करते हो बड़े बड़े होकर, और ये तो देवताओं का भी अधिकार है इसमें। परिश्रम तो बरोबर किए हैं देवता और अपन मिल करके। ये सनातन धर्म है कि किसी का हक नहीं लेना, बरोबर देना, तो उनको भी दो, सनातन है। इस प्रकार इधर देतु ने तू मैं हो रही थी।
और उधर सभी उपाय जानने वालों ने के स्वामी चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और विवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया। तू मैं वेरी अमृत कोई न पी सके, तू मैं कोई अमृत न पी सके, न मन शांति मिला। तू मैं हक। भगवान ने जो है माया डाल के फूट करी है और एक स्त्री का रूप धारण किया। शरीर का रंग नीला कमल के समान, देखने में बड़े योग्य है। अंग पर्यटन सब सुंदर हो तो भगवान थे स्वयं। और जवानी थी और उनमें जो है नेत्रों में कुछ भाव इधर उधर फैले थे नेत्रों से। उनके चरणों में नूपुर बाजे हुए हैं। परीक्षित असुर आपस में सदा और प्रेम को छोड़ करके एक दूसरे की निंदा कर रहे थे। डाकुओं की तरह एक दूसरे का हाथ में अमृत का कलश छीन रहे थे। वो एक बार वो छीन ले, वो जो है जोरदार बलवान आ जाओ तुम छीन ले। और भगवान स्त्री का रूप धार करके सामने आ गए। बीच में उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदर स्त्री चली आ रही है। सोचने लगे कैसा अनुपम, ये कितनी सुंदर है, कौन ऋषि की लड़की है, शरीर में कितनी अद्भुत छटा है इनके। तनिक उसकी जो है उम्र देखो, अरे अभी तो ये जवान है। वह आपस की जो है वह सब भूल गए। वह माया के संग जे गए ते बोर न आए। दादू माया डाकड़ी कहते खाया। वह अमृत की छीना छानी बंद होगी राक्षस। और वह भगवान ने जो है उन अद्भुत माया का रूप देखा, उसको देखने लगा। उन लोगों ने पूछा, ओ कमल नयनी, तुम कौन हो, कहां से आ रही हो, आई कहां से, और क्या करना चाहती हो, तुम किसकी कन्या हो ये बताओ। और तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच गई है। क्या विधाता ने मां के लिए तो नहीं भेजी तुमने। और अमृत का घड़ा तो उनका ही हाथा में रह गया। और भगवान को देख करके सारे जो है जो मन की जो आसक्ति है उस पर लगा। देवता दैत्य सिद्ध गंधर्व चारण लोकपालों में तुम्हें ये कोई संपर्क होगा किसी से, ये बात पूछी। कौन संपर्क है, फिर मनुष्य तो तुम्हें कैसे छू पाते। राक्षस बोले, सुंदरी अवश्य ही विधाता ने दिया करके शरीरधारियों में संपूर्ण इंद्रियों में यह मन को तृप्त करने के लिए तुम यहाँ भेजा है तेरे को। मानिनी, वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक वस्तु चाह रहे हैं। अब राक्षस बोलिया कहे, माननी हम ये राक्षस एक ही जाति के, लेकिन मां के एक वस्तु में झगड़ो हो गया, इसलिए हमें दाह और बेर की गांठ पड़ गई। तुम हमारा ये झगड़ा निपटा दो तो बहुत अच्छा है। हम सभी कश्यप के पुत्र होने के नाते हम सब भाई भाई है। ये राक्षस है, देवता है, ये हम सब कश्यप ऋषि के पुत्र है और भाई भाई। हाँ, लेकिन झगड़ा हो गया। अमृत के लिए पुरुषार्थ किए हैं, उनमें जो है देवताओं ने तो सब सामग्री ले ली और वस्तुएं निकली जो, अरे ये माँ की पार्टियां हुई तो माँ का भी झगड़ो हो गया। ये तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से हमें बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में की प्रकार का झगड़ा न हो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की है, तब लीला से वो भगवान आदिदेव परमात्मा माने कौन जीत सकता। और वे कितने बड़े बड़े राजा बलि समेत राक्षस थे। भगवान बोले कि तनिक आश करके भगवान बोले कि तुम लोग, आप मैं ऋषि कश्यप के पुत्र है और मैं कुलना हूं, हमारे कोई कुल नहीं है, झूठ भी नहीं है। भगवान का कौन सा कुल है।
मैं तुलना हूं। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हो? विवेकी पुरुषों को सब इच्छानी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं सब इच्छा से रहने वाली हूं, मेरे कोई धनी नहीं है। और आप तो बड़े बड़े बुद्धिमान हो, आप स्त्री का विश्वास कैसे करते हो? नहीं करना चाहिए भूल करके। अब मैं सब इच्छा से घूमती रहती हूँ, कभी मेरे निवास स्थान है ही नहीं। देती हूँ कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों का मित्रता स्वामी कभी नहीं करते। गड़गड़ों को कोई विश्वास करना, और जो सब इच्छा से घूमने वाली स्त्री का कोई विश्वास करना, कभी मार सकती है। बोसों को मार दिया भगवान, ये बात वहां राक्षसों ने की। वो दोनों सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान मोहनी नाम में उनका जो है वह शरीर था, और परिणाम में वाणी देतुओं के मन में और विश्वास हो गया। उन लोगों ने रेश्य पूर्ण भाव से हंसकर और अमृत का कलश वह भगवान मोहनी रूप के हाथ में दे दिए। यो विश्वास, बोलो ये मनुष्य में शक्ति है कोई नहीं? जब आपस में झगड़ो कर दिया और वह अतरी शक्ति वाला की पृथ्वी ने उल्ट पुलट कर दिया। जो देखो एक जो है भगवान ने उनको कैसे मारे, कैसे अपने कब्ज में लिए। वो कलश लाल भगवान मोहनी रूप के हाथ में दे दिया। यो विश्वास और मन बांट दो। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक और मुस्काते हुए मीठी वाणी से कहा, मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूं, सब तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं अमृत बांट सकूं। और मैं कहीं भी जो उसमें जो है चित अनुचित आप लोगों ने न पावे और फिर झगड़ा करो तो यो कलश पा चले। मैं ऐसे न्याय नहीं करूंगा। और पक्का किया। बड़े बड़े देवताओं ने भगवान मोहनी की मीठी बात सुनकर उनकी बारी को नहीं समझी। कई समझ सका, बेचारा माया में जो है वो प्रोत हो गए। जैसे लोग धनाढ़ है, पद वाले है, और माया का पलेटा लग गया तो वो क्या न्याय में समझे? वह तो बिल्कुल ही विपरीत हो जाएगा। माया से मन बिगड़िया जो कांजी कर दूध, हर कोई संसार में बनकर देवे सब। ये बड़े बड़े जो है जो आचार्य कथा बांटने वाले लोग हैं, माया ने अगेठी जिसने करी है वो कभी जो है चित अनुचित का न्याय नहीं कर सके। और वह स्वयं भी नहीं तरह उसमें साथ में जाने वाले सबको डुबो दे। भगवान ने जो है वारी नहीं समझी, समझ ही नहीं सके उस बात। इसलिए सबने एक स्वर से कह दिया, स्वीकार है। जैसे आप करोगे माना सबने स्वीकार। कि मोह पसे कि अगर इनको कहेंगे कि स्वीकार कौन है तो ये अपने को स्वीकार नहीं करेगी। इस जगह पर बात अड़गी हो तो कह दिया नहीं मानो सबने स्वीकार। इस कारण ये था कि उसने मोहनी के वास्तविक स्वरूप का पता ही नहीं है। क्या पता था उस लोगों को? जिनके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया। भगवान ने कहा कभी अमृत पिया तुम लोगों ने? अमृत ऐसे थोड़ी पिया जाता। एक दिन का सब वास करो। घड़ा देखो मेरे पास है अमृत का। एक दिन का वास नाम भोजन पानी नहीं करना चाहिए। फिर स्नान करो, भविष्य में अग्नि में हवन करो, और गौ ब्राह्मण और संसद प्राणियों को घास, गौओं को घास है और प्राणियों के लिए अन्न है, योगदान करो। ब्राह्मणों से षष्ठी वाचन करो। सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार अब नए नए वस्त्र धारण करो। उनके बाद सुंदर आभूषण धारण करके और कुशा का आसन पर बैठो। फिर अमृत पिया जाता। अमृत ऐसे थोड़ी पिया जाता। भगवान की लीला। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूम से, सुगंधित मालाओं से और दीपक सजाए
भव्य भवन पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गए। हाथ में अमृत का कलश लेकर और मोहनी सभा मंडल में आई। एक बड़ी सुंदर साड़ी, उनका जो भगवान के वर्णमा में संकल्प से सभी जो है स्त्री का गहना सज दिया। सुंदर कानों में सोने के कुंडल पड़े हुए और वहां दैत्यों और राक्षसों की और देवताओं की जो है पंक्ति अलग अलग लगा दी। एक तरफ सब राक्षस है, एक तरफ देवता है। उन समय जो है भगवान ने मोहनी रूप से ये विचार किया कि असुरों को जन्म से ये क्रूर स्वभाव वाले हैं, इनको अमृत पिलाना मानो कोई सर्पों को दूध पिलाना है। ये तो अन्य हितकारियों का उपदेश निष्फल जाता है। जो कोई अन्य हितकारी है, उनके अंतःकरण की शुद्धि नहीं है, वो ज्ञान में नहीं समझते, उनको जो उपदेश देना ऊसर भूमि में बीज डालने के समान है। और ये क्या राक्षसन अमृत पिलाना, सर्पों को दूध पिलाना है। सर्पों को अगर दूध पिलाओगे तो जेरी जो है उगट करेंगे। ये समान बड़ा अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत के भाग नहीं दिया। भगवान ने विचारा ये बहुत अन्याय करेंगे, ये अमृत पा देंगे राक्षसों को तो धर्म का नाश कर देंगे और शरीरधारी प्राणी सब दुखी हो जाएंगे। तो भगवान ने ये विचार करके राक्षसों को अमृत दिया ही, यानी निश्चय कल्याण को देना ही नहीं है। भगवान ने देवता और असुरों के अलग अलग पंक्तियां बिठा दी, फिर दोनों को करतार बांध करके अपने अपने दल में बैठा दिया। इनके बाद अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चले गए। उन्होंने हाव भाव और कटाक्ष मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए और अमृत पिलाने लगे। दोनों पंक्तियां बिठाई, फीटा यूं कर दी, फीटा मिला दी और बीच में खड़ा हो गया तो दोनों ने दिखा। इधर वह नाला राक्षस तो ही भगवान सामने है, यदि इधर देवता नाला तो भी सामने है। और उसको राक्षसों की तरफ तो नजर रखी और जब देवता की पंक्ति में अमृत पिलाना शुरू कर दिया। सुखदेव स्वामी ने कहा कि महाराज कुरुनंदन, असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर दे। मन में सोचा कि ये बातें करती करती नाले अपना देना है, बातें अपना देना करे और यह तो उठने जोंगी वहां पंगत में निकल गई देवता की। अब इनको जो है प्रतिज्ञा तो आप करी कि जो आप करोगे माना स्वीकार है, और स्त्री से जो है बरोबरी करना ठीक नहीं है। अपन तो बड़ा बड़ा बुद्धिमान हाँ, अपने आप को जो है उस भगवान जिसकी बुद्धि बिगाड़ते हैं उनको कोई नहीं मिल सकता। उल्टो दिखे कब आप तो बड़ा जो विचारवान हाँ, बुद्धिमान हाँ, और आपने प्रतिज्ञा करी कि आप करेगी वो स्वीकार है, तो अभी बीच में विवाद कैसे करे स्त्री से। उनका स्नेह भी हो गया था, वह स्त्री से झगड़े में अपनी निंदा भी समझते थे कि अगर अपने जो है इनसे झगड़ा करेंगे कि माने पिला तो अपनी प्रतिज्ञा भी जाएगी, लोग कहेंगे स्त्री से झगड़ा करना बुद्धिमानी नहीं है, इसलिए चुपचाप बैठे। भगवान ने मोहनी रूप में उनका अत्यंत प्रेम तो हो गया, वह डर रहे थे कि इसमें हमारा प्रेम टूट न जाए। भगवान मोहनी रूप का मैंने लोगों का बड़ा सम्मान किया, इससे वह और भी बंध गया। ये कारण है कि उसने मोहनी को कोई अप्रिय बात नहीं कर सकी। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे उसी समय राहु दैत्य वह देवताओं का भेष बनाया और उसके बीच में जा बैठे। अरे कहीं मैं तो दाल में कालो है या नाला कही बातें अपना दिन कही कर अमृत को न पिला रही। जब दिन को उठ करके देवताओं को रूप बना करके और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जा बैठे। ये राहु नाम का जो राक्षस था अमृत पी लिया, परंतु तक्षण चंद्रमा और सूर्य में उनकी पोल खोल दी
अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपने तीखी धार चक्कर से उनका सिर काट दिया। चंद्रमा और सूर्य दो ही बोलिया कि ये राक्षस है, लेकिन वो तो जल ले तू ही पी गयो। भगवान ने चक्कर से उनका शीश उतार दिया। अमृत का संघर्ष न होने उनका धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना लिया। दो हो गया, राहु और केतु। एक तो खाली शीश है केतु का, एक राहु का धड़ है। लेकिन वह जो 7 बार होते हैं, ये रविवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 7 हो गए और 2 ये और मिल गए। क्यों? देवता की पंक्ति में बैठे अमृत ले लिए झपट करके जब नीचे, तो ये 7 ग्रह की 9 ग्रह, ये 9 ग्रह अभी चल रही है। ये ग्रह किसको दुख देते हैं? कि जिसका कर्म माड़ा है, जिसके कर्म अच्छे नहीं है। बाकी जिनका कर्म अच्छा है, आप सुनते हो, नाम ले तो 9 ग्रह टले, भजन करत बह जाए, जग जीवन आय जपा जपे सभी विघ्न मिलाए। जो भगवान का भजन करने वाले हैं, सदा वही संसार से जो है ऊपर उठने वाले, यानी संसार को जो मिथ्या समझने वाले, भगवान को सत्य समझने वाले, ये ग्रह के भी न कर सकते, न शनेश्वर, न कोई केतु, न कोई भी न कर सकते। और जो जिसका कर्म खराब है उनकी ये ग्रह लगती है। अमृत का संग्रह होने से धड़, परंतु सिर अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने उसे 9 ग्रह में मिला, जो 7 ग्रह में मिला दिए, 9 हो गए। ये राहु और केतु 2 अमावस और पूर्णिमा के दिन आज दिन तक भी जो है सूर्य और चंद्रमा से बैर करते हैं कि आपके शरण बैठे हम, आपने और शीश कटवाया हमारा। तो आक्रमण क्या करता है अभी तक? जब देवताओं ने अमृत पी लिया, तब समस्त लोगों को जीवन दान करने वाले भगवान के बड़े बड़े देवताओं ने सामना ही मौनी रूप त्याग करके अपना वास्तव स्वरूप दान कर देवता अमृत पी चुके। और ये एक उसमें जो है कपट करके देवता में जा बेटा पिया, अमृत उनका शीश उतार दिए, वो भी देवताओं की पांति में आ गए। ये रवि कौन है? ये 7 ही बार होते हैं, है कौन? रवि नाम सूर्य है, रवि नाम सोम नाम चंद्रमा है, मंगल ये उनके पुत्र है, बुध ये चंद्रमा के पुत्र है, गुरु देवता का जो है बृहस्पति देवता का गुरु है, शुक्र ये शुक्राचार्य देव ये राक्षसों के गुरु है, ये इसे शनि सूर्य का पुत्र है। ये बाहर कोई लोग जो है अज्ञानता से माने, यो माता जी को, यो भैरव जी को, यो देव जी को, यो हनुमान जी को, ये तो ये कलना है लोगों की। लेकिन ये 7 ही जो है ये बाहर है, 7 ही देवता है। ये 7 ही देवता में 2 राहु केतु और मिल गए 9 ग्रह हो गए। ये जो मनुष्य का कर्म खराब है उनको दुख देने वाले हैं, जिसका कर्म खराब नहीं उनको कुछ नहीं कर सकते। फिर ये जो चंद्रमा सूर्य को जो आज धनी जो जब ग्रहण होता है, तब ये उनका रथ को टक्कर लागना और ये उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। जब तक वह रथ की टक्कर रहे जब तक ग्रहण माना गया। परीक्षित देखो, देवता और दैत्य दोनों एक ही समान, एक ही स्थान पर, एक ही प्रयोजन तथा एक ही वस्तु के लिए एक ही विचार से एक ही कर्म किया था, परंतु फल बड़ा भेद हो गया। शरीरधारी सब एक होते भगवान के बनाए हुए। उपरोक्त ये बात आपको पहले की कि परमात्मा के बनाए हुए शरीर है, 5 तत्व का सबका है, और परमात्मा की ज्योति सब में एक आत्मा एक ही है, 2 नहीं है। लेकिन कर्म की गति न्यारी न्यारी है। कर्मों की गति कैसे है? तो जैसे रंग अलग अलग है, काला पीला धोला कैसा भी जो है अलग अलग रंग है। अगर इनमें कर्मों का भेद मिट जाए, वो सभी परमात्मा का एक रूप हो जाते हैं। इनमें परंतु दैत्यों और राक्षसों का एक ही सता, एक ही उद्योग किया। शेष नाग ने नेतो बना दोनों झूमिया, एक ही परिश्रम किया।
भगवान सब में एक ही है, एक ही कर्म किया था, देख परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उन्होंने देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों में रज का आश्रय लिया। भगवान के चरणों के रज का आश्रय ये किसने लिया है? देवताओं, राक्षसों ने नहीं लिया। जो आज कोई मनुष्य भगवान का जो शरणों न लेवे, वह की गत राक्षसों वाली वह खूब काम करो, वह रात दिन खूब इधर उधर करो धक्का धोनी, लेकिन उनको शांति जीवन भर भी नहीं मिलेगी। और जीते जी अगर शांति नहीं मिली तो मरने के बाद शांति कहाँ? फिर तो अशांति है, शांति है। भगवान के चरण रज की देवताओं ने शरण ली है, देवता अमृत पी लिए, बड़े सुखी हो गए। परंतु उसे विमुख, भगवान के विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी असुर गण अमृत के से वंचित रहे। परिश्रम बरोबर करियो है, लेकिन राक्षसों ने अमृत नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि वह भगवान की शरण नहीं ली है। भगवान की शरण लेवे जब फल मिला। मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदि के शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह सब व्यर्थ है। तो अब इनमें आप सोचो इस बात कि मनुष्य कहीं ना करे। मनुष्य अपने प्राण के लिए, धन कमाने के लिए कर्म करते हैं, मन और वाणी आदि के शरीर एवं पुत्र आदि के लिए जो सब कुछ करते हैं, लेकिन ये सब व्यर्थ। व्यर्थ क्यों है? क्योंकि उसमें मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है। वो भगवान के शरण नहीं ली है। ये काम करने वाला, मैं काम कर रहा हूं, मुझे शांति मिलेगी, अरे धन मिलेगा, स्त्री मिलेगी, पुत्र होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होते। भगवान का शरणा नहीं होता। परंतु उन्हीं प्राण आदि वस्तु के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब भेद भाव से रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उनका तना, टहलियां, पत्ते, फल फूल सब सींचे जाते हैं, तो भगवान सबकी जड़ है। ये भागवत कहती है कि भगवान सबकी जड़ है। एक भगवान ने जो पूज लिए वह सब देवी देवता सब पूजने आ गए, और भगवान ने छोड़ करके जो अलग अलग पूजते हैं वो कभी शांति में नहीं मिलती, शांति मिलती नहीं है। तो भगवान ने नहीं पूजा। भगवान को पूजना बहुत जरूरी है। भगवान के लिए कर्म करने से सबके लिए हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि दान व उद्देतु में बड़ी सावधानी समुद्र मंथन की चेष्टा करी है, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति न हुई। राजन, भगवान ने समुद्र को मत कर अमृत निकाला, अपने निज जन देवताओं को पिला दिए। फिर सबके देखते देखते वे गुरुड़ पर सवार हुए और वहां से जो है भगवान चले गए। ये बात जो है राक्षस नहीं मालूम पड़ेगी, कर यो कदो है सबका। हर भगवान गुरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ धाम को चले गए। दैत्यों ने देखा हमारे शत्रुओं को बड़ी सफलता मिली है, तब वे उनकी बढ़ती हुई सहन न कर सके। कोई का खई भी ऐश्वर्य बढ़ते हुए कोई सहन न करे, वही दाह करे, वही तो राक्षस है। राक्षसों के सींग पूंछ नहीं होते, राक्षसों की कोई जाति नहीं होती है, उनकी कोई खान नहीं है, लेकिन दूजा की संपत्ति ने देकर दाह करे, उनमें ईर्षा करे, द्वेषता करे, यो कहूं ये थोड़ी दियो कहूं ये, वही राक्षस है। वो तुरंत अपने हथियार उठाए राक्षस, अरे कब मारो है देवता ने, और देवता का ऊपर धावा बोल दिया। उधर देवताओं ने एक तो अमृत पी लिया और भगवान की विशेष शक्ति थी, भगवान की कृपा थी, पर वे अपने अस्त्र शस्त्र सुजित हो दैत्यों से भिड़ गए। परीक्षित, क्षीर सागर में तट पर बड़ा ही रोमांचकारी अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम था
देवासुर संग्राम। ये देवासुर संग्राम जो पहलो युद्ध हुआ, कहते हैं यह भी जो है अभी कभी लोग सज्जन लोग भविष्यवाणी करने वाले कि प्रथम देवासुर संग्राम ही मृत्यु लोक में हुआ, उनके बाद में हुआ बड़ी भयंकर लड़ाई, छोटी छोटी तो कई होती आई है, और उसके बाद हुआ राम रावण की लड़ाई। ये भी बड़ी भयंकर थी राम रावण, क्यों 18 पद्म दल सेना राम के साथ में थी, ये कोई कम नहीं थी। और तीसरा युद्ध हुआ है महाभारत, ये द्वापर के अंत में आ गए। अब छोटा युद्ध होगा विश्व युद्ध, हमा और कोई नहीं, वो उसने मारियो वो उन्हें मारियो, जादू मिला, ये से होने वाला बाकी है। बाकी इतनी जनता कैसे कपेगी। ये देवासुर संग्राम हुआ बहुत भारी, देवासुर संग्राम से विख्यात है। ये पहला युद्ध है, एक दूसरे को प्रबल शत्रु रहे थे, दोनों ही क्रोध के भरे हुए, और ये कोलाहल भी सब दैत्यों का विनाश कर दिया। जो जो भगवान के शरण में निकल भागे वो बचे, बाकी का विनाश हो गया। दोनों सेनाओं के आमने सामने बड़ी जो है ये देवता लोग भी, देवता तो लड़ रहे थे, लेकिन जो इस संग्राम की महिमा की नहीं जाती। प्रेक्षक इंद्र की फुर्ती से घबरा कर पहले तो अंतर्ध्यान हो गए, माया बहुत थी, लेकिन भगवान को याद किए, भगवान प्रकट हो गए, और भगवान ने बलि का जो है, ये राजा बलि इंद्र थे, वह राज वापस इंद्र को दे दिए, और बलि को जो है भगवान पाताल में बिठा दिए। ये जो है सत्संग आगे आएगी कि भगवान बलि से जो है कैसे बिठाए पाताल में। बलि ने इंद्र और लोग का शक्ति को प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते रहे, लेकिन जीत देवता की हो गई, और भगवान अब बलि को जो है बंधन करके और वह सूतर लोक में भेज देते। ये परंपरा से जो बुजुर्गों से सुनते आए कि नर चीती होवे नहीं और हरि चीती तत्काल। राजा बलि जाता बेकुंठ भेज दिया पाता, नर की चीती आज दिन तक कहीं भी न होती नहीं है, और हरि की चीती तत्काल हो जाती है। अरे वह राई का खोल, यानी राई ने पर्वत बना देते हैं, ये परमात्मा की शक्ति है। राई तो बिल्कुल छोटो दानो, लेकिन वो पर्वत बना देते हैं, और पर्वत को राई बना देते हैं। गाय का खुर ने वो समुद्र बना दे, और समुद्र ने गाय को खुर बना दे। अरे जो भगवान के नजीक थे वे जय विजय को 3 जन्म का राक्षस बना दिया, और अजामिल ब्राह्मण भगवान से बहुत दूर थे, वह सब काम से भ्रष्ट हुए थे, लेकिन नारायण नारायण नाम लेने से भगवान ने सन्मुख ले लिया है। यही बात महाराज ने कही है, निकट बुलावे दूर पटावे, और काचे पाके पाके काचे तू मन भा। ये गति जानी नहीं जाती है, जिन्होंने ये गति जान ली है वह ये संसार से जो है पार हो गए, और जो नहीं जानी है इसमें कुशल मिले। बार बार जन्म ले, बार बार मरो। अभी मनुष्य शरीर का तो एक क्षण भंग है, कोई पता नहीं है। वह आपने कहा न कि जो आज एक घड़ी जो बाजार में, दूसरी घड़ी मसान में, पता ही नहीं इस बात का। और ये बात ने सोच करके भगवान को शरण लेना चाहिए। बैठते उड़ते सोते जागते प्रभु से प्रार्थना, अंदर की प्रार्थना करोगे, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, मेरा मनुष्य जन्म सफल करो, मैं प्रभु आपको भूलूं नहीं। लोगों ने नहीं सुनाना, लोगों ने सुनाने से भगवान थोड़ी सुनाएंगे। हृदय की हरि लेगा यंत्रियामी आप। ये करुणा भगवान से करो, जरूर जन्म सफल होगा। कलयुग का महीने जो है जन्म सफल होना सहज भी बताया है, बहुत कठिन भी है लेकिन सहज भी है। कठिन तो यह है कि नाम भी न लेना, और सहज यह है कि जप तप योग यज्ञ करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। केवल सत्संग मात्र से परमात्मा की कलयुग में प्राप्त, नाम मात्र से प्राप्ति हो जाती है। दोनों बात जो है ये
महात्मा लोगों ने और शास्त्रों ने बताई है। ये जन्म सफल करने का एक उपाय है सत्संग, और उनके सत्संग के बाद में ये परमात्मा का नाम, परमात्मा का नाम को जो है यानी वो स्वीकार न करे, छोड़ो ही मत। ज्यादा यही होती है, कोई जिज्ञासु है, भगत बोलते हैं नाम में मन लगता नहीं, नाम लेने बैठते हैं तो मन घोड़ों दौड़ लगाता है, लेकिन उनसे डरे नहीं डरे, बिल्कुल परिश्रम तो करे, जिसने परिश्रम किया है वही पार हो गया। लगाओ टूटे जोड़ो, जैसे कत्याल में पहली काटती थी, धागो टूट जा तो फौरन जोड़ दे, फिर टूटे फिर जोड़ देते, शाम को एक टोपलो पर सूत काट लेते। और एक बाली टूट गया बैठ जाओ तो कहीं ना हो, नहीं टूटे और जोड़ो, टूटे और जोड़ो। टूटना में जोड़ना अपने हाथ की बात है, परमात्मा जोड़े हुए है, हम तोड़े हुए, तो तोड़ते क्यों, जोड़ो ना उसमें, हर काम में जोड़ो उनसे। और अपने को कुछ भी मैं समझूंगा, आप कहीं कर ही ना सकते। सत्संग सुन करके विचार करो कि बड़े बड़े, अरे बड़े बड़े राक्षसों ने कितने परिश्रम किया है, लेकिन कहीं भी न मिलो। ये क्यों, वह ईश्वर से विमुक्त। तो ईश्वर से विमुक्त को लोक पर लोक में कहीं शांति नहीं मिलेगी। और परमात्मा के सन्मुख तो सब कुछ हो गया, सब कर लिए, सब पा लिया। जिनको जो है परमात्मा की जानकारी हो गई, शरणों ले लियो तो वरना सब कुछ कर लियो, और नहीं किया तो चाहे वो राजा प्रधानमंत्री क्या ब्रह्मा शंकर जिसको भी करना वजह कुछ नहीं करेगा। ये मुख्य कारण सत्संग। सच्चिदानंद भगवान की जय।